फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड कब्रिस्तान लोग कहते हैं कि जहाँ पे कब्रिस्तान हो उसके पास नाक बंद करके चले जाओ, ऐसे लोग कुछ कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे कब्रिस्तान आए बिल्कुल भाग के चले जाओ वहाँ से, वरना कोई तुम्हें पकड़ लेगा। या तो ये बच्चों को डराने के लिए जैसे कहानियाँ दी जाती हैं वो है, या इज़ देयर सम एविडेंस बिहाइंड इट? सी अगेन, जैसे मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि हिंदू धर्म जी माने अगर तो जो प्रोसेस है, कहते हैं ना कि आत्मा 10 दिन तक रहती है, मतलब मरने के बाद घर में आपकी उस 13वीं से सराउंडिंग्स में पहले, रहती है। हाँ। और हर एक हिंदू मतलब ऑलमोस्ट रिलीजियसली उस सारी प्रथाओं को, रिचुअल्स को करता है। मतलब वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को मान रहा है, बिल्कुल। वो मान रहा है ना आत्मा के एग्जिस्टेंस को। और ये जितनी भी स्पिरिट्स हैं, हम कहते हैं कि जो खराब स्पिरिट्स हैं या बुरी स्पिरिट्स हैं या डार्क हैं, फॉर एग्जांपल डार्क एनर्जी है, तो ये तो सताई हुई स्पिरिट्स हैं ना, जो बेचारी क्रॉस ही नहीं कर पाई कायदे से, उन्हें मोक्ष ही नहीं मिला, तो वो तो इस दुनिया में कैद हो गई हैं। और अब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद किसी ना किसी तरह निकाल रही हैं लोगों पर, या वो शांति से बैठे हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, कहते हैं उसके आसपास उसके आसपास वॉशरूम, मतलब टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, सुसु नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा पीपल के पेड़ को थोड़ा सा पूजा जाता है, ये सब करा जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि जैसे कहते हैं कि जनेऊ में अगर किसी की डेथ हो जाए, ब्राह्मण के बच्चे की, तो उसकी आत्मा को कहते हैं कि एक रिचुअल करा जाता है पीपल के पेड़ के साथ, और वहाँ पे पीपल के पेड़ के अंदर बांधा जाता है उसको, आत्मा को। आपने कई सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जिसमें लाल 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 धागे बंधे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे इंडिया में। महाराष्ट्र में से मुंजा बोलते हैं, यहाँ नॉर्थ में से ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। तो ये बहुत मानने हुई चीज़ है पूरे इंडिया में। इसकी मान्यता क्या है? कि आत्मा को बंद कर दिया है। सो बेसिकली कहते हैं कि वो आत्मा क्योंकि जनेऊ में मर गई है, यंग एज में मर गई है, एक सर्टेन प्रोसेस के टाइम पर मर गई है, तो वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है, वो अटक गई है, यहाँ पर कैद हो गई है। तो उसको, ताकि वो लोगों को हार्म ना पहुँचाए, क्योंकि बच्चे की आत्मा है, शैतान है आत्मा, तो वो पेड़ों से बांध दी जाती है। तो अब वो पेड़ों से बांध दी गई है, तो इसलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, पता नहीं कितनी आत्माएं बनी हुई हैं, क्या हो रहे हैं पेड़ के। बांधता कौन है ये? कौन बांधता है ये? बहुत पंडित लोग जो हैं वो बांधते हैं। पंडित लोग बांधते हैं, हाँ, पूजा की जाती है इसके लिए पूरी। तो ये तो बहुत कॉमन प्रथा है। आप अपनी आंखें खुली रखना, नेक्स्ट टाइम देखना रोड पे जाते हुए आपको ऐसे पीपल के पेड़ मिल जाएंगे ज़रूर से, जिसमें धागे बांधे हुए हैं, लाल धागे। हाँ, मतलब मैंने देखे हैं वो कि है बंधे हुए, बट आई हैड नो आइडिया कि ये क्यों बांधे हुए हैं। अब पता है मुझे क्यों बांधे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब बच्चों को जो बोला जाता है, ऑब्वियसली मम्मी से पूछो, पापा से पूछो कि क्यों है, नहीं पता उन्हें, है ना। और इंसान को क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या है, मम्मी पापा को नहीं पता, ऐसे ही होगा ये। उनकी शायद मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा, लेकिन शायद उनके मम्मी पापा जो सबसे मतलब एंसेस्टर्स हैं, उन्हें शायद पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। देयर इज सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो। जैसे अब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में गया था बैंगलोर में, वो नब्ज चेक करके मेरी बॉडी को डायग्नोस कर रहे थे। उस दिन वो कह रहे थे नाड़ी परीक्षा के टाइम, है ना। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? This is also some science, and there were kids who had awakened their sixth sense. एक इंट्यूशन प्रोसेस करके उनका एक कोर्स होता है। तो मैंने देखा कि आंख में पट्टी बांध के जो कुछ नहीं दिख रहा वो पढ़ पा रहे हैं, ड्राइंग कर पा रहे हैं। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज एनर्जी के थ्रू ही तो हो रहा है ये कुछ। तो इसलिए जब से ये सब मैंने देखा, सब्सक्राइबर्स ने अलग अलग कहानियाँ भेजी, ये सब हुआ, तब से मैंने मान लिया यार कि होता तो है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सिर्फ किसी एक धर्म में, एक राज्य में, एक देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। इसीलिए वी हैव मूवीज़ जो कि इंडिया में ही बनती हैं और बाहर ही बनती हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बट दिस बिलीफ इज़ देयर कि कुछ तो है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अब आई टेल यू कि कितनी सिमिलर है ये अपने आप में चीज़ें। सो बिहार में एक राक्षस को मानते हैं जो पानी के अंदर रहता है, उसे कहते हैं पनडुब्बा।
यही आप असम की साइड चले जाओ या अरुणाचल प्रदेश की साइड चले जाओ, उसे बोलते हैं बाक। सेम चीज़ को कहते हैं कि ये शेप शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं ये। मैं भी रिसेंटली नॉर्वे गया। नॉर्वे में मैंने देखा एग्जैक्ट सेम लेजेंड है पानी के अंदर रहने का। क्रीचर के जो बनाई हुई क्रीचर्स है ना, वो ऑल्सो दे लुक वेरी सिमिलर। वो भी शेप शिफ्ट कर सकता है, उसे निक्सन कहते हैं। अब जैसे मेक्सिको में एक डे ऑफ द डेड मनाते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं आपसे मिलने, राइट? कोको मूवी जो बेस्ड है उस पर। सिमिलरली बंगाल में भूत चतुर्दशी मनाई जाती है, विच इज़ एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट के 14 दिए जलाते हैं, 14 पकवान रखते हैं, आपके पूर्वजों की फ़ोटोज़ रखनी होती हैं, और आप उन बेसिकली जो 14 दिए जला रहे हो, आप एक लाइट जला रहे हो, पाथ बना रहे हो उनके लिए, एंसेस्टर्स के लिए वापस आए। पितृ जो श्राद्ध होते हैं हमारे, तो एग्जैक्ट इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड in different names and different ways.